हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखिएगा यूपी टेट के लिए हम लोग 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है जो, उसके लिए हम लोग ये देखिएगा जो टॉपिक है थांडाई का सिद्धांत, यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है जो कि यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का यह देखिएगा दूसरा टॉपिक है, हम लोग इससे पहले एक टॉपिक कर चुके हैं, ठीक ना? उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा आज देखेंगे हम लोग प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो कि इसमें यह जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है किसने दिया है? तो थार्नडाइक ने दिया है। देखिएगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यह प्रयोग किस पे किया गया था? तो बिल्ली और मछली पे किया गया था, ठीक ना? बिल्ली और मछली पे प्रयोग किया गया है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का। देखिएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत की बात की जाए तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह पूछा जाता है एग्जाम में, तो थार्नडाइक ने दिया। एडवर्ड एल थार्नडाइक इनका पूरा नाम, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एडवर्ड एल थार्नडाइक इनका नाम है और ये कहाँ के निवासी थे? तो यह अमेरिकी निवासी थे, जो कि अमेरिकी यह मनोवैज्ञानिक थे, इसको भी आप याद रखना कि यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और यह प्रयोग किस पे किया था? तो भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक ना? इतनी बात याद रखना, यह भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट, इसको याद ना कि पूछा जाता है कि थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? तो यह भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1874 में, ये भी आप याद रखना 1874 में प्रयोग किया गया था, ठीक ना? और इसमें देखिएगा जो मछली जो है हमारा, यह उद्दीपक है, ठीक ना? मछली जो है हमारा उद्दीपक का कार्य करती है और जो हमारा बिल्ली है रिस्पॉन्स, ठीक ना? यह अनुक्रिया का काम करती है, इसको याद रखना, यह अनुक्रिया है। इसको भी आपको याद रखना, जो हमारा मछली है स्टिमुलस है और जो हमारा बिल्ली है रिस्पॉन्स है, ठीक ना? देखिएगा यह जो मनोवैज्ञानिक थे, यह पशु मनोवैज्ञानिक थे। कैसे मनोवैज्ञानिक थे? पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी बने, ये भी आप यहाँ ये सॉरी प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थे, ये भी आप याद रखना, यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिएगा यहाँ से पूछा जाता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो यह आप याद रखना थार्नडाइक थे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और ये भी पूछा गया प्रश्न है कि पशु मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो ये भी आप याद रखना थार्नडाइक थे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से देखिएगा प्रयोग कैसे किए थे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिएगा इन्होंने एक बिल्ली को लाए और बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसको भूखा छोड़ दिया, ठीक ना? उसको भूखा छोड़ दिया जब, तो भूखा छोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया? बिल्ली को भूखा छोड़ दिया और जो पिंजरा था, उस पिंजरा में एक लीवर लगा था, ठीक ना? एक लीवर लगा था जिसके प्रयोग करने के लिए लीवर लगाया गया था उसमें। तो इसको आप याद रखना, जब इन्होंने थार्नडाइक ने मछली जब लाए तो मछली जो पिंजड़े के बाहर रख दिए, ठीक ना? तो मछली जब पिंजड़े के बाहर रख दिए तो इन्होंने क्या किया कि जो मछली थी वो अपना रिस्पॉन्स करने लगी, वह कूद फान करने लगी, उसमें तड़फड़ाने लगी, कूद फान उसको भोजन को पाने के लिए। तो उसमें जो लीवर था, तो उस पर एक बार उसका पैर पड़ जाता है, ठीक ना? इसका एक बार पैर पड़ जाता है तो जो पिंजड़े का दरवाजा था वो खुल जाता है। तो बिल्ली आकर वह मछली खा लेती है, ठीक ना? इसको याद रखना, बिल्ली आकर क्या करती है? मछली खा लेती है। तो फिर उसके बाद जब ये पहली बार प्रयोग किए तो यह ऐसा हुआ कि बिल्ली अचानक वो सोची कि कैसा, मतलब दरवाजा अचानक से खुल गया होगा, यह उस पर विश्वास नहीं की। फिर उसके बाद देखिएगा आगे की बात करते हैं, तो वह प्रयोग किए कि फिर वहां पे मछली जो है हमारा, फिर वो दोबारा लाए मछली को, फिर वो रिस्पॉन्स करने के लिए, तो मछली ऐसे ही कूद फान करने लगी और वो फिर उसी लीवर पे पैर मारी तो वह दरवाजा खुल गया। तो जब ऐसे वो बार बार करने लगे तो बिल्ली को क्या हुआ कि बिल्ली अपना बार बार वो मतलब त्रुटि से सीखने लगी, वह बार बार उसी लीवर पर पैर मारकर अपने भोजन प्राप्त कर लेती थी। तो इनका यही प्रयास था कि जो प्रयास किया जाता है, कि प्रयास जो हमारा जो भूल है उसको बार बार प्रयास करेंगे तो हमारा जो त्रुटियां हैं उससे अधिगम होगा, हमें सीखने को मिलेगा और वो हमारे त्रुटियां खत्म हो जाएंगे। तो इनका यही मकसद था कि जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी पे दिए थे, इसी को कहा गया है, इसको याद है, इसी को कहा गया है एसआर थ्योरी, ठीक ना? इसी को एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप याद, इसी को एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। चलेगा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा इसके बाद देखिएगा थार्नडाइक के प्रयोग में शामिल जो बक्सा होता है, ठीक ना? यह याद रखना, जो जिसमें बिल्ली बंद है उस बक्से को क्या कहा जाता है? तो उस बक्से को कहा जाता है पहेली। उस बक्से को पहेली का या तो पजल बॉक्स कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद आता है हमारा, पूछा गया कि जो थार्नडाइक थे, इनकी पुस्तक अगर पूछ दी जाती है एग्जाम में, तो इनकी पुस्तक जो है एनिमल इंटेलिजेंस इसकी पुस्तक है और एजुकेशनल साइकोलॉजी इनकी पुस्तक है और इन्होंने एजुकेशन ए फर्स्ट बुक जो है लिखी है, ये भी इनकी पुस्तक है, एग्जाम में पूछा गया है। चलेगा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा थार्नडाइक को अपनी पुस्तक थार्नडाइक जो थे वो अपनी पुस्तक में थ्योरी
थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। यह इनकी भी ये पुस्तक है, इसी से यह मतलब यह पहचान में आए थे पहली बार, इसको भी आपको याद रखना है, चलेगा। उसके बाद याद रखना, यहाँ पे पूछा जाता है कि अधिगम जो हमारा अधिगम है, ठीक ना, वो थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक के आपसे पूछा जाएगा जो अधिगम, थॉर्नडाइक के अधिगम का नियम अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो वह कितने नियम दिए हैं, तो यह याद रखना, मुख्य नियम और गौड़ नियम। इन्होंने अधिगम के लिए 2 नियम दिए हैं, किसने, थॉर्नडाइक ने। तो यह मुख्य नियम और गौड़ नियम होते हैं, ये भी आप याद रखना, मुख्य नियम और गौड़ नियम होते हैं। और इसमें याद रखना कि जो मुख्य नियम है, पूछा जाता है मुख्य नियम में 3 नियम होते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखना। गौड़ नियम में कितने नियम है, तो 5 नियम है, तो ये भी आप याद रखना कि मुख्य नियम और गौड़ नियम है। देखिएगा, मुख्य नियम में 3 और गौड़ नियम में 5 है, ठीक ना, इतनी बातें याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए एक एक करके सभी को पढ़ते हैं, देखिएगा। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा, थॉर्नडाइक के अधिगम के 3 प्रमुख नियम, जो कि हमारा पहला है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक ना। यह इसको भी एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा, थॉर्नडाइक का जो नियम था प्रमुख, यह एग्जाम में पूछा गया डायरेक्ट है। इस जो कि हमारा गौड़ नियम और यहाँ से जो कि गौड़ नियम और इसमें से अधिगम जो हमारा मुख्य प्रमुख नियम है, इसमें से याद है यहाँ से मुख्य नियम होगा, ठीक ना, मुख्य नियम होगा, ठीक ना, मुख्य नियम होगा। इसको याद रखना, मुख्य नियम में से पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन मुख्य नियम है और कौन नहीं है, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिएगा, तत्परता का नियम, अगर कोई भी बालक है, अगर वह पढ़ने के लिए इच्छुक है, तत्पर है, तब तो उसके लिए वो ज्ञान मतलब अर्जित करना वो जल्दी से सीखेगा। कोई भी काम करेगा, अगर उसको कोई भी काम करने के लिए वो इच्छुक है या पढ़ने के लिए इच्छुक है, तो वो उसके बारे में वो जल्दी से सीखेगा। तो यह यही कहता है कि थॉर्नडाइक का नियम यही कहता है, तत्परता का नियम, कि कोई भी बालक हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी काम को करने के लिए वो तत्पर है, तो उस नियम में वो इस नियम से के हिसाब से वो जल्दी सीखेगा, इनका यही कहना था। और उसके बाद हमारा दूसरा जो आता है नियम, अभ्यास का नियम। जो देखिएगा, अभ्यास का नियम क्या कहता है कि अगर कोई बालक है, उसको अगर त्रुटियां हो रही हैं, तो उसको बार बार अभ्यास कराएं। इसमें क्या होता है, एक उपयोग का नियम होता है, एक अनुप्रयोग का नियम, ठीक ना। उपयोग का नियम होता है, एक अनुप्रयोग का नियम होता है, ये भी आप याद है, एक अनुप्रयोग का नियम होता है। अगर कोई भी काम है, ठीक ना, जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते में हम टाइपिंग सीखते हैं, तो टाइपिंग में क्या करते हैं कि अगर हम बार बार अभ्यास करते हैं, टाइपिंग सीखने जाते हैं, तो क्या करते हैं, बार बार हम सीखते हैं, बार बार हम टाइप करते हैं, डेली हम लोग उस पर टाइपिंग करते हैं। तो यह हमारा क्या कहलाता है कि अभ्यास, ठीक ना। तो वह हमारा उपयोग के नियम में आ गया, ठीक ना। उपयोग के अनुप्रयोग में अगर हम उसको छोड़ देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, अनुप्रयोग में आ जाता है। इसको भी आपको ध्यान देना है। तो यह अभ्यास का नियम के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है हमारा प्रभाव का नियम, ठीक ना। अगर कोई भी बालक है, प्रभाव का नियम में क्या होता है कि अगर कोई भी बालक है, उसको अगर दंड और पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, अगर उसको पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना, उसका क्या उसके ऊपर जो प्रभाव है, पुरस्कार का जो प्रभाव है वो पड़ेगा। और जो हमारा यहाँ पे जो दंड है, उसका ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे प्रेरित नहीं होगा, मोटिवेट नहीं होगा, ठीक ना। इतनी बातें याद रखना, यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा गौड़ नियम, ठीक है। गौड़ नियम में देखिएगा 5 नियम होते हैं, इसके याद रखना। गौड़ नियम में कितने नियम है, 5 नियम है। इसमें से बहु अनुक्रिया के नियम, देखिएगा एक बात और यहाँ से ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो हमारा यह जो 5 नियम है, इसको आप लोग इंग्लिश में याद रखिएगा। जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, यह याद रखना, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, और लॉ ऑफ एटीट्यूड, और लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ एनालॉजी, और इसमें से पूछ लिया जाता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। यह एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें आप याद रखना इसको, तो इसको आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो यह इस इंग्लिश में जो नाम है, इसको भी आपको याद रखना होगा। यहाँ पे देखिएगा, बहु अनुक्रिया का नियम होता है, मनोवृत्ति का नियम होता है, आंशिक क्रिया का नियम होता है, इसमें से आत्मकरण का नियम या समानता का नियम होता है, सचारात्मक स्थानांतरण का नियम होता है। यह सभी को आपको याद रखना। हिंदी में नाम इसका चेंज कर देता है, इंग्लिश में आप इसको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि जो थॉर्नडाइक के नियम है, उसमें से एक प्रश्न कोई बनाएगा, तो इसमें से 3 दे देगा, यह मुख्य नियम, और उसमें से पूछ लेगा हमारा एक गौड़ नियम। इसमें से पूछेगा कि गौड़ नियम इसमें से कौन है, या तो उसमें से पूछ लेगा कि मुख्य नियम में से इसमें से कौन नहीं है, यह भी पूछ लिया जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है, चलिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत थे उसके अन्य नाम, उसको भी आपको जानना जरूरी है। देखिएगा, जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत है, उसका नाम अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा,
जो प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत है, प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत इसे भी कहा जाता है थंडाई के नियम, थंडाई का नियम है। उसके बाद प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, देखिएगा कोई भी बालक है प्रयास बार बार करता है, त्रुटि करता है तो वो उससे सीखता है। उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया का नियम, जो उद्दीपक है हमारा क्या यस है और अनुक्रिया आर, इसी को कहा गया एस आर थ्योरी, इसी को कहा गया एस आर थ्योरी कहा गया। संयोजनवाद का सिद्धांत यह पूछा गया है, तो संयोजनवाद का सिद्धांत भी किसका है, तो यह थर्नडाइक का है। आवृत्ति का सिद्धांत पूछा जाता है, आवृत्ति का सिद्धांत किसका है, तो थर्नडाइक का है। यह इसी का सभी का नाम है, यही नाम है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। अनुक्रिया का सिद्धांत यह पूछा जाता है। संबंधवाद की बात की जाए तो संबंधवाद जो थर्नडाइक का सिद्धांत है। एसआर थ्योरी की बात की जाए तो एसआर थ्योरी जो है इन्हीं का है, ये भी आप याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद आता है अनुक्रिया के द्वारा, देखिएगा एक पॉइंट यहाँ से याद रखना कि अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, उसे अनुबंध कहा जाता है। जब उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए, उद्दीपक को प्राप्त करने, यहाँ पे उद्दीपक होगा, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जब बार बार वो प्रयास करता है तो उस प्रक्रिया को जब सीख जाता है तो उसे कहा जाता है, इसको अनुबंधन कहा जाता है। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा सिद्धांत की, इस सिद्धांत के जो हमारे गुण है उसको भी जान लेते हैं। इस सिद्धांत के गुण क्या है ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इस सिद्धांत के गुण एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, ठीक है, यह इसके गुण है। बच्चों से बार बार प्रयास, कोई भी कार्य उसे बार बार अभ्यास करवाना चाहिए। बच्चों की त्रुटियों को संभव हो जाए, जितने भी बच्चे हैं मतलब वो बार बार त्रुटियां करेंगे तो उससे वो सीखेंगे। तो यह सही है कि बच्चों की त्रुटियां करने के लिए मतलब जरूरी है, ठीक है ना। शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से सीखता है। जो देखिएगा अगर कोई भी बालक है तो अगर शुद्ध उच्चारण इसी प्रयास से सीखता है, बार बार वो उच्चारण करेगा। देखते हैं कि कोई बच्चा जो थोड़ा सा सही उच्चारण नहीं कर पाता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाता है, तो उसको बार बार उच्चारण करवाना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन करवाना चाहिए, जिससे कि वो बच्चा सही उच्चारण कर सके, शुद्ध उच्चारण कर सके। इसलिए यह प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आता है कि बुद्धि, इन्होंने बुद्धि के बारे में भी कुछ पॉइंट दिए थे, वो भी हम लोग जान लेते हैं। इससे पहले जो अभी पढ़े थे हम लोग वो अधिगम के बारे में पढ़े थे, अधिगम के बारे में पढ़े थे। अब यहाँ से कुछ हम लोग बुद्धि के बारे में जान लेते हैं। देखिएगा इन्होंने कुछ प्रयोग किया था बुद्धि पे भी, ये भी आप यहाँ कुछ बुद्धि पर प्रयोग किया था। देखिएगा थर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है। जो थर्नडाइक थे इनका मानना था कि बुद्धि सिर्फ एक प्रकार की नहीं है, इनका मानना था सिर्फ कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं, बुद्धि अनेक प्रकार की, कई प्रकार की बुद्धि है, ठीक ना। उसमें से हम लोग आगे देखते हैं। देखिएगा इन्होंने कई प्रकार की बुद्धि बताई, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये भी आप याद रखना कि बुद्धि के बारे में पूछा जाता है कि बहुकारक सिद्धांत, ठीक ना, बहुकारक सिद्धांत ये भी पूछा गया एग्जाम में, किसने दिया है, तो यह थर्नडाइक ने दिया है, ये भी आप याद रखना, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा इस सिद्धांत को आणविक या बालू या रेत का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिएगा इसी सिद्धांत को याद रखना, बहुकारक सिद्धांत को कहा जाता है आणविक, बालू या रेत का सिद्धांत भी कहा जाता है। इतनी बातें याद रखना, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे थर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। अभी हम कहेंगे बुद्धि के कितने प्रकार बताए, तो यह याद रखना, पूछा जाता है कि थर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, तो यह 3 प्रकार बताए हैं, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा कौन कौन है यह प्रकार, तो देखिएगा मूर्त या आंतरिक बुद्धि होता है, ठीक है। पहला जो हमारा मूर्त या आंतरिक बुद्धि, अमूर्त या सूक्ष्म बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि होती है, ये भी आप याद रखना, तो ठीक ना। यह सभी हमारी जो समाज में रहने वाली बुद्धि, ठीक उस हिसाब से मूर्त या जो होती है मूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है, ये भी आप याद रखना, ठीक ना। तो यह सभी बुद्धि जो किसने दिया है, तो थर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, ये भी आप याद रखना। तो ये मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ये ध्यान देना आपको। तो यहाँ में पूछ लिया जाता है यहाँ से डायरेक्ट, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।